हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इंग्लिश की फ्लैमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन में दो मेन कैरेक्टर हैं। पहले हैं एम हैमिल, जो एक फ्रेंच के टीचर हैं। फ्रेंच एक लैंग्वेज होती है। दूसरा है फ्रांस, जो एक स्टूडेंट है और उसे पढ़ना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है। जो फ्रांस होता है वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है और उसे डर भी लग रहा होता है। एम हैमिल का जो उसकी टीचर हैं, उसे डर क्यों लगता है? क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस याद नहीं किए थे, क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता था। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं स्कूल ही ना जाऊँ। ये दिमाग में उसके आइडिया आता है। ये फिर कहता है नहीं यार छोड़ो, चला जाता हूँ। फिर वो चला जाता है एकदम भागते हुए, क्योंकि वो लेट था। उसके बाद फ्रांस पास द टाउन हॉल एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के वहीं पंचायत करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, है ना। वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड होता है। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जैसे नोटिस बोर्ड होता है ना हमारे स्कूल्स में, जहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो वो लोग जहाँ रहते थे उसकी सारे इंफॉर्मेशन बुलेटिन बोर्ड पे आती है। और काफ़ी टाइम हो गया था, वहाँ पे एक भी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। और अब आज तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। फ्रांस ने सोचा कि जाके देखता हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन वो लेट हो रहा था, इसलिए वो भाग के चला गया। आगे गया तो उसे एक ब्लैक स्मिथ मिला, जो लोहे का काम करते हैं ना, उसे ब्लैक स्मिथ कहते हैं। ब्लैक स्मिथ कहता है अरे अरे फ्रांस, आराम से जाओ, इतना लेट थोड़ी हुआ है। और फ्रांस को समझ आता है यार ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लेट ही हूँ। फिर जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा ही शांति हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नॉर्मल दिन नहीं है, वीकेंड चल रहा है, संडे चल रहा है। उसके बाद मतलब वो जैसा सोच रहा था उससे सारी चीज़ें अपोजिट हो रही थी स्कूल में। वो नॉर्मली जाता था तो बेंचेस की आवाज़ आती थी, बच्चों की आवाज़ आती थी, बेंचेस के खुलने की आवाज़ आती थी, लेकिन अब वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी। और जो क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। और मिस्टर हैमिल जो थे, जो उसके फ्रेंच टीचर थे, वो क्लास में घूम रहे थे अपने रूलर के साथ। वो रूलर जो वो बच्चों को मारने के लिए यूज़ करते थे कभी कभी, जब कोई कुछ बताता नहीं था। उसके बाद फ्रांस एंटर करता है क्लासरूम में और उसे डर लग रहा होता है कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है ये देख के कि एमिमल उसे बड़े ही प्यार से कहते हैं, प्यारे फ्रांस आओ बैठो, बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही अच्छे वे में। देन सरप्राइज टू सी एम एम एल इन द स्पेशल अटायर। उसके बाद जो फ्रांस होता है वो देखता है कि एम एम एल अपने बेस्ट संडे क्लोथ्स में बहुत ही स्पेशल अटायर, स्पेशल कपड़े पहन के आए हुए हैं। ठीक है, अब इनका कपड़ों का डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने कोट पहना हुआ था ग्रीन कलर का, और शर्ट पहनी थी फ्रिल्ड, और ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी अभी टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद और सबसे ज़्यादा सरप्राइज तो वो तब होता है जब वो ये देखता है कि उसकी क्लास में जो पीछे बेंचेस होती थी, जो हमेशा खाली होती थी, वहाँ पर उसके विलेज के बड़े बड़े लोग, बूढ़े लोग, एल्डर लोग, और मेयर हो गया, क्रॉफ्टर हो गया, है ना, ये सब लोग बैठे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है ये सब देख के। और सब लोग बहुत उदास दिखते हैं, सैड दिखते हैं। फिर उसके बाद एमएमएल एक बहुत ही ड्रेडफुल, बहुत ही सैड सा अनाउंसमेंट करते हैं कि ये हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। और यहीं पे हमारी जो स्टोरी का टाइटल है द लास्ट लेसन, वो जस्टिफाई होता है। आपको ये आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है कि जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन। ठीक है, तो वो बताते हैं कि ऑर्डर आया है बर्लिन से कि हमारे स्कूल में फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई ऑर्डर दे देगा और हम मान लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ था जिसमें बर्लिन जर्मन जीत गए थे, और उन्होंने एल्सेस और लॉरेंस, जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर वहाँ के स्कूलों में फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाने का रूल दिया था, कमांड दी थी। अब जो जीतता है वो अपनी सारी चीज़ें चढ़ाना चाहता है, डोमिनेंट होता है ना। उसके बाद और वो ये कहते हैं कि कल नए टीचर जो हैं वो कल आएंगे। जैसे ही फ्रांस को ये पता चलता है कि एम एम एल तो जाने वाले हैं, उसे बहुत ही बुरा लगने लग जाता है, और ये एक शौक भी होता है उसके लिए। उसे रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों पढ़ाई नहीं की, जब वहाँ मेरे पास टाइम था, मैं फालतू टाइम पास करता रहता था, घूमता रहता था, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था, और पता नहीं मुझे अभी लैंग्वेज कब पढ़ने को मिलेगी। एम एम एल ने उसे जितनी बार भी डांटा है, फटकारा है, जो भी किया है, वो उसे भूल जाता है, और एम एम एल को ऑलरेडी मिस करने लग जाता है, और उसे उनके लिए बुरा भी लग रहा होता है कि यार ये चले जाएंगे करके, है ना।
फिर वो उसे ये समझ में आता है कि क्यों एमएमएल ने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं आज, जो वो नॉर्मली या तो संडे को पहनेंगे क्योंकि वो उनका बेस्ट क्लोथ्स है, या फिर उन इंस्पेक्शन डे पे पहनते हैं स्कूल में। और पीछे जो विलेजर्स बैठे हैं मेरी क्लास के, वो अपनी फ्रेंच को, अपनी लैंग्वेज को आखिरी बार ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं अपनी कंट्री के खिलाफ नहीं, अपनी कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज के प्रति रिस्पेक्ट शो रहे हैं। हमें अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार होता है ना। और सोचो अगर ऐसा पता चले कि अब हमें लैंग्वेज ना पढ़ने मिलेगी ना बोलने मिलेगी तो कितना अजीब होगा, जैसे हमारे लिए हिंदी है। वो ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है, उतने में वो अपना नाम सुनता है कि फ्रांस उठो। फ्रांस उठता है और एमएमएल उससे पूछते हैं कि पार्टिसिपल्स बताओ हमें, लेकिन फ्रांस कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी थी, उसे कुछ आता ही नहीं था। जैसे ही फ्रांस को बुरा लगना शुरू होता ही है, उतने में एमएमएल कहते हैं नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, और वो सारा ब्लेम पेरेंट्स पे और ख़ुद पे ले लेते हैं। वो कहते हैं कि जब स्कूल चल रहा था तब पेरेंट्स बच्चों को काम पे भेजते थे और कुछ पैसों के लिए, और मैं क्लास के टाइम पे बच्चों से पौधों में पानी डलवाता था, फिशिंग के लिए चला जाता था, तो गलती मेरी और पेरेंट्स की है, ना कि बच्चों की। और वो वहाँ की पीपल को, वहाँ के लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को कल पे टाल देते हैं कि चलो यार ये कल करेंगे, है ना, और कल तो कभी आता ही नहीं है। और वो ये कहते हैं कि यहाँ के लोग अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे बोलेंगे जबकि ना उन्हें फ्रेंच लिखनी आती है और ना उन्हें फ्रेंच बोलनी आती होगी। उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है और वो कहते हैं कि जो फ्रेंच है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। सबसे सुंदर, सबसे लॉजिकल और सबसे साफ़ सुथरी लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज है। वो ये सब अपना प्यार दिखाने के लिए कह रहे हैं फ्रेंच के प्रति, अपने लैंग्वेज के प्रति, क्योंकि उन्होंने 40 साल से फ्रेंच पढ़ाया हुआ है ना। तो और जैसे ही वो ग्रामर पढ़ाना शुरू करते हैं तो फ्रांस सरप्राइज हो जाता है क्योंकि आज उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। इतने दिन से वो कोशिश कर रहा था, नहीं लेकिन कोशिश भी नहीं कर रहा था, वो बस समझता था यार लैंग्वेज ही तो है, कर लूँगा आखिरी में, सब सोचते हैं। लेकिन आज उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। एमएमएल वहाँ के लोगों के लिए, क्लासरूम के लिए छोटी छोटी कॉपीज़ बना के आए थे जो पूरे क्लासरूम में फ्लैग्स की तरह दिख रही थी। उसके बाद जब फ्रांस ने उन्हें देखा है एमएमएल को, तो वो कुर्सी पे सामने एकदम मोशनलेस बैठे हुए थे, एकदम शांत। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस 40 साल की सारी मेमोरीज़ को एक साथ समेट के ले जाना चाहते हो, अपने जाने से पहले सारी मेमोरीज़ को अपने साथ ले जाना चाहते हो। उसके बाद बहुत शांति थी वहाँ पे। वैसे ही वहाँ पे एक पीजन था, पीजन एक बर्ड होती है, उसने कू की आवाज़ की और इतनी शांति थी कि फ्रांस को अच्छे से वो चीज़ सुनाई दे दी। अब फ्रांस ये सोचता है कि इन लोगों ने हमारा लैंग्वेज तो चेंज करवा दिया, हमें तो ये लोग जर्मन में बुलवा लेंगे, लेकिन क्या इस पीजन को भी वो फ्रेंच जर्मन में कू करवाएंगे? और यहाँ पे फ्रांस का प्यार दिख रहा था अपनी कंट्री के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए। बेबीज़ जो थे वो अपने वॉवल्स को चैंट कर रहे थे, बोल रहे थे, हॉसर भी चैंट कर रहे थे, और अचानक से वो रो पड़े हॉसर्स। ऐसा लग रहा था मानो एमएमएल उसके बहुत ही करीबी दोस्त हो जिनके जाने पे उन्हें रोना आ रहा है। फ्रांस के लिए ये फ़नी भी था और सैड तो था ही, स्टार्टिंग से सब सैड ही चल रहा था। वैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और पर्शिया के जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने ट्रम्पेट के साथ, वो बजाने के लिए होता है ना, उसके साथ विंडो के नीचे खड़े हो जाते हैं, खड़े रहते हैं, आ जाते हैं। फिर एमएमएल अपनी कुर्सी से उठते हैं और वो कहना चाहते हैं कुछ, आए आए करते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना इमोशन भरा हुआ है, इतना दुख भरा हुआ है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। वो पीछे मुड़ते हैं और अपने ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा सा लिखते हैं, जितना बड़ा वो लिख सकते हैं, वाइवा ला फ्रांस। वाइवा ला फ्रांस का मतलब होता है जुग जुग जियो फ्रांस, हमेशा जीते रहो। उसके बाद वो सारे लोगों को क्लास डिसमिस करने की सिग्नल देते हैं और चले जाते हैं।
तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और इस स्टोरी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने एक टॉपिक बनाया हुआ है जो है इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। पहला है कि आपको इस चैप्टर का कोई भी आंसर लिखना है, आपको उसका ऑथर आना चाहिए, उस चैप्टर का नाम आना चाहिए। मतलब कोई भी चैप्टर आप लिख रहे हो, इस चैप्टर के ऑथर का नाम है अल्फोंसो डॉडेट। और इस चैप्टर में जो सीन चल रहा था वो फ्रैंको पर्शियन वॉर का चल रहा था। इसी वजह से तो लैंग्वेज का चेंज हुआ था, है ना। और यहाँ पे दो जगह की भी बात हुई थी, एल्सैक और लॉरेन, ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद हम कैरेक्टर और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हुई हैं हमारे इस चैप्टर में उसको देखते हैं। तो पहले एमएमएल को देखते हैं। तो एमएमएल जो थे यूजुअली एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। वो नोटिस पास बाय बर्लिन टू टीच जर्मन। तो वही बताते हैं कि नोटिस आया है बर्लिन से कि अब हम सारे स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी। उस दिन वो अपने बेस्ट सेरेमोनियल अटायर में आए थे, ड्रेस में आए थे, जो वो बहुत ही स्पेशल इवेंट्स पे पहनते थे। और वो ड्रेस क्या थी, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क हैट। ये आपको अपने आंसर्स में एज इट इज़ लिखना है। कुछ वोकैब्स होते हैं, कुछ वोकैबलरी होती है हमारे बुक में जो हमें एज इट इज़ लिखने पे टीचर्स को वो दिखता है और उन्हें लगता है कि हाँ बच्चे ने चैप्टर पढ़ा हुआ है। देन वो बहुत ही पेशेंट और काइंड थे। उस दिन जब उनका लास्ट लेसन था, उन्होंने बच्चों के लिए छोटी छोटी नोटबुक बनाई थी और वो इमोशनल हो गए थे एंड में। और उन्होंने बोर्ड पे लिखा था वाइवा ला फ्रांस। 8th पॉइंट है कि उन्होंने फ्रेंच को सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज बताई थी। इन सारे पॉइंट्स का यूज़ करके आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करना है और याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रांस। अब फ्रांस स्पीकर है इसमें, ये सारी जो स्टोरी है वो फ्रांस ही बता रहा है। फ्रांस लेट था स्कूल के लिए। उसने ये डिसाइड किया था कि चलो मैं आज बाहर ही रहता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके पार्टिसिपल्स याद नहीं था और उसे डर लग रहा था कि मुझे डांट पड़ जाएगी एमएमएल से। डिड नॉट लर्न हिज पार्टिसिपल्स लेसन। और जब वो टाउन हॉल के पास से पास हो रहा था तो वो वरिड था कि वहाँ पे इतना क्राउड क्यों है बुलेटिन बोर्ड के पास, ऐसी क्या खबर आई है। उसके बाद जब वो क्लासरूम में जाता है तो वहाँ का सिनेरियो एकदम चेंज होता है। सारे क्लासमेट्स ऑलरेडी बैठे होते हैं, एमएमएल बहुत ही पोलाइट वे में बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती। क्लास के पीछे वाली बेंचेस पे विलेज के बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। तो एक ये आंसर भी बन सकता है कि नॉर्मली क्लासरूम कैसा दिखता था और अनयूजुअल क्या था उस दिन। तो ये आप यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं, मैंने अभी जो पॉइंट्स बताया उनको। सो ये स्टोरी और पॉइंट्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।